सबसे पहले हमारे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, हमारे भगवान बिरसा मुंडा, सभी को हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हूल दिवस, ये हूल का जो आह्वान किया था सिद्धू कान्हू ने इतने वर्षों पहले, वो आज भी जारी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे गुरुजी के भी सपनों को पूरा कर रहे हैं। इस राज्य को देश का नंबर 1 बनाने का जो संकल्प है, जल जंगल जमीन पर यहाँ के भूमि पुत्र और पुत्रियों के अधिकार की जो बात है, उसे पूरा करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि अभी पेशा कानून उन्होंने यहाँ से कैबिनेट से पारित कराया, ताकि जल जंगल जमीन का अधिकार ग्राम सभा को मिले। और लगातार यहाँ के लोग, जैसे पहले झारखंड भाजपा के कार्यकाल में ट्रैफिकिंग के लिए बदनाम था, महिलाओं की तस्करी होती थी, अब उनको तरह तरह की योजनाओं से जोड़ा गया है। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, उनको उच्च शिक्षा देने के लिए यहाँ के छात्र छात्राओं को मरंग गुम के स्कॉलरशिप योजना के तहत विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में सरकारी खर्च पे भेजा जा रहा है। मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग कराने के लिए कोटा के इंस्टीट्यूट से यहाँ पर हॉस्टल खोला गया है। और उनके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है, 25 लाख तक वो हायर एजुकेशन के लिए सरकारी गारंटी पर लोन ले सकते हैं। तो ये सब कुछ तो इनके सपनों को पूरा करने के लिए है। गुरुजी के सपनों, दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के सपनों को पूरा करने के लिए भी है। हमारे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, भगवान बिरसा मुंडा और तमाम शहीदों के सपनों को पूरा करने की दिशा में हमारी पार्टी काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। मैडम, एक सवाल है कि अमेरिका में फुटबॉल विश्व कप हो रहा है, 48 टीमें जो है भाग ले रही, भारत जो है भाग नहीं ले रही। वही तो भाजपा के कार्यकाल में आप देख रहे हैं, भाजपा कहाँ, देश कहाँ जा रहा है। राम मंदिर में डकैती हो रहा है, उन्हीं के लोग वहां पर पैसे की गड़बड़ी कर रहे हैं, हीरे का हार भगवान श्री राम का लूट के लेके चले जा रहे हैं। ये तो है भाजपा की। फुटबॉल में भारत एक समय कितना आगे था, और आज बंगाल पर वो कब्जा कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की टीम फुटबॉल में नहीं जा पा रही है। तो यही तो है देश की स्थिति। खाली धर्म के नाम पर एक दूसरे को लगा के, धर्म के नाम पर वोट हासिल करने का एक ही लक्ष्य है भाजपा का। जी, SIR को लेकर हमारी सरकार बहुत गंभीर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हर बूथ पे हमारी पार्टी की तरफ से भी BLA वगैरह बनाया जा रहा है, ताकि कोई भी जेन्युइन वोटर उससे वंचित न रहे वोट से। और जो षड्यंत्र भाजपा दूसरे राज्यों में रची है, कई जगह जेन्युइन वोटर्स का नाम काटा गया है चुनाव के पहले, वो झारखंड में ना हो, इस पर पूरी नजर रखी जा रही है। एकदम धन्यवाद देना चाहते हैं जितने भी सम्मान समारोह को जो कार्य कर रहे हैं, जो सम्मान समारोह का आयोजन किए, तमाम पदाधिकारी को मेरे जो तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। चूंकि ये कार्यक्रम करके इन्होंने जो आने वाली पीढ़ी है उसको दिशा निर्देश देने का काम किया है और अति उत्साह बढ़ाने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह कार्यक्रम हर साल होना चाहिए, और सिर्फ लोहरे समाज से दूसरे समाज को भी सीखना चाहिए कि इस तरह का सम्मान करा करके जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, वो गलत डायरेक्शन में ना जाए। और आप अच्छे काम जब कीजिएगा तो आपके समाज के लोग सम्मानित करेंगे, तो आपको ये तरह का मतलब क्या मैसेज चला जाता है समाज में कि हम अच्छे काम करेंगे, हमारा देश का राज्य का नाम ऊंचा करेंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में। और जब काम अच्छा कीजिएगा तो समाज को लोग सम्मानित करेंगे, तो आप कभी भी समाज का बिखराव चाहे भटकाव नहीं होगा। इससे समाज में आने वाली पीढ़ी में नया दशा और दिशा तय करती है। जातीय आवासीय के लिए भी आप कुछ बता रहे हैं। देखिए, जाति मैं कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मैं कहना चाहता हूँ जो उनको जाति प्रमाण पत्र में जो गड़बड़ियां होती है, चाहे विलम्ब होती है, उस विलम्ब को ना देखते हुए तुरंत इसको निर्देश करना चाहिए कि तुरंत बनना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जब इसको एडमिशन की जरूरत पड़ता हो, चाहे नौकरी की जरूरत पड़ता हो, चाहे किसी प्रकार का जब इनका जाति प्रमाण पत्र मांग किया जाता है, तो निश्चित समय पर होता है, चाहे 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन। और उस दरमियान में अगर समय का अंतराल, अगर इसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, तो इसको बहुत ही मतलब समझिए कि साल भर का, जिंदगी भर का मेहनत पानी में मिल जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ किसी भी अफसर को, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार को भी, कि इसका जाति प्रमाण पत्र में विलम्ब ना करें। कहते तो सब है, लेकिन पहल कौन करे इसके लिए? देखिए, पहल, देखिए अर्जुन मुंडा की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास जो भी मामला था, चाहे किसी भी अंचल का हो, उस अंचल के CO को मैं शायद खुद मौखिक रूप से जाकर कहता हूँ कि इनका जो मांग है, इसका जाति प्रमाण पत्र उससे जल्दी निर्गत कर दिया जाए। और बात को सुना भी जाता है, और जो नहीं सुनेगा फिर उसका हम लोग भी नहीं सुनेंगे। मौखिक नहीं, लिखित तौर पर आवेदन तो कुछ होना चाहिए। मेरी बात कहने का मतलब जो ये आवेदन जो करते हैं ना अंचल में, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ फेस टू फेस मौखिक रूप से जाकर हम लोग समझाते हैं कि जल्दी कर दीजिए, ये मेरी मांग है। और मैं कहना चाहता हूँ, ठीक कह रहे हैं आप कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हो, लिखित रूप से हर अफसर को डायरेक्शन जाना चाहिए कि इसका जो भी जाति प्रमाण पत्र हो उसे
मामला को जो भी उसमें त्रुटियां हो त्रुटियां को सुधार करके सॉर्ट आउट करना चाहिए मामला को। अच्छा, एक और सवाल है दादा कि जैसे कि लोहार का बोला जाए तो लोहार अगर मुखिया है, चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो किस तरफ जाना चाह रहे हैं और क्या समाज में संदेश जरा क्या होगा इसके आगे? देखिए, जो लोग लोहार बन के समाज पे जमीन बेच रहे हैं, देखिए आदमी का पहचान खतियान से होता है, खतियान में कोई बोल नहीं सकता कि लोहारा लिखा हुआ है, क्योंकि हम अमीन भी हैं और पत्रकार भी हैं, लोहार भी हैं, झारखंड के लोहार हम इसीलिए बोल रहे हैं कि खतियान में सबको लोहार लिखा हुआ है। लोहरा बोल के एसटी का सर्टिफिकेट मिल रहा है और जमीन जनरल बोल के बेच रहा है, तो लोहार समाज जो है वो छोटा नागपुर के लोहार समाज जा कहाँ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समाज को डिसाइड करना होगा कि जो लोग लोहार बन के समाज जमीन को बेच रहे हैं जनरल बना करके, उसे समाज के लोग तय करेंगे उसके साथ क्या करना है, क्योंकि वो जमीन तो बेच रहे हैं, लेकिन जहां आदिवासी का सर्टिफिकेट लेना हो चाहे लाभ लेना हो तो एसटी बन ही ना करना है। आदिवासी सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है जब मान के जनरल बन के जमीन बेच रहे हैं? तो वो समाज तय करेंगे इसका, और मैं कहना चाहता हूँ उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जब जमीन बेचता हो तो जनरल बन जाते हैं और एसटी का लाभ लेता है तो आदिवासी बन जाता है, ही ना कहना है आपका। हाँ। निश्चित रूप से उसके लिए समाज तय करेगी उसके लिए क्या करना है, क्योंकि समाज इनका बहुत बड़ा है, आदिवासी लोहरा समाज भी बहुत बड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इसको समाज के लोग बैठ करके तय करेंगे कि जो भी जनरल बन के जमीन बेच रहा है उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के ऊपर क्या आपको मतलब क्या कह सकते हैं? सरकार ये जो हो रहा है इसको लेकर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस ला सकते हैं, ठीक समाज कुछ कर नहीं सकता है? नहीं, सरकार को गाइडलाइन तो समाज ही देगी ना। हाँ। सरकार अपने मन से कुछ करेगी नहीं, क्योंकि ये समाज के अंदर का बात है। इसलिए कुछ करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, समाज के जो प्रमुख लोग हैं उससे दिशा निर्देश लेने चाहिए कि इस पर क्या होनी चाहिए, उस पर जो भी डिसीजन जो निर्णय होगा उस पर काम करेगी सरकार, नियम बनेगा उसके ऊपर में। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की जो क्रांति है, वो क्रांति अपने आप में शोषण और जुल्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक प्रतिबिंब है, जो ये संदेश देता है कि शोषण और जुल्म के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। 1857 की क्रांति से पहले 1855 में इतना बड़ा विद्रोह, शोषण और जुल्म के खिलाफ और हूल क्रांति को अंजाम देना वास्तव में हम सबके लिए प्रेरणादायी तो है ही, और हम सब नमन करते हैं, जोहार करते हैं, हूल जोहार करते हैं तमाम झारखंडी जनमानस को, और संथाल हूल से हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। और झारखंड की धरती में शोषण और जुल्म के खिलाफ जो लड़ाई की आवाज़ है उसको हम लोग हमेशा बुलंद करते रहेंगे, यही उनसे प्रेरणा मिलती है। मैंने राजनीति को लेकर दिल्ली में जो हम लोग का सरकार, खास करके मोदी सरकार और आरएसएस जो वहां पर इतना बड़ी कलंक हुआ, श्री दिनेश तिर्की जी जिला के बिशनपुर प्रखंड उनसे हम आग्रह करेंगे जो गुमला प्रखंड बिशनपुर गुमला जिला बिशनपुर प्रखंड समाज के अगुवगन और जितने भी अवल भाई बहन और माए बाप रौरेमन के हमारे बार से तहे दिल से जय झारखंड। तो हमारा नाम है कि सुखराम असुर और गुमला जिला बिशनपुर प्रखंड से असुर समाज से मैं बिलोंग करो ना। तो हमें आए जे सरना कोड के पावे के, लेकिन हमें ये जगह बहुत भारी से भारी संख्या में हमें एकजुट हुई ही। तो हम इनके बीच में जो आदिवासी के बीच में हमें जैसे हम इनके पुरखा प्रतिमन जैसे हरिया दारू के एक परम प्रसाद के रूप में धारण करत रहे, लेकिन ये चीज के हमें थोड़ा सा हमें बिजनेस के लाइन के हमें थोड़ा सा हमें अपन आदिवासी समाज के क्लास रास्ता में ले जाती। तो विशेषकर हम इनके जैसे हम इनका बूढ़ा बुजुर्ग मन परम प्रसाद के रूप में धारण करत रहे से लेके हम इनके वापस लाने का जरूरत है, ताकि हम इनके अगला जनरेशन भी हम इनके
धर्म संस्कृति के बारे में वुमन भी जानवाएं और हमिकर धरना सरना धर्म के कोड धरना कोड के जो पावे के लेकिन सबसे ज्यादातर हमिकर नवयुवक संघ युवती ईमान के आगे आवे पड़ी ताकि हमिकर सरना धारण कर सफलता मिल सकी। जैसे हमें तो समझोती बुझोती हमें कर धरना सरना धर्म का है तो हमें के धरना सरना कोड लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए उनके बारे में सबके जाना थी, लेकिन हमें कर जो अगला जनरेशन कर आदमी के भी हमें कर नन्हे मुन्हे छुआ मान के फिर जाने की जरूरत है। तो एखन बाबा मान ढेरे बहुत कोई बात रखला है, जैसे कि 2027 में जो हमिन कर आदिवासी कर जो जनगणना होने वाला है, शिकर में हमें के भारी से भारी संख्या में हमें कहीं भी जा रहा है तो उमन कर जरूर मने कोई भी मतलब देश विदेश में जा है तो जनगणना में छूट नहीं नखे इकर में भारी से भारी संख्या में लाना है। और यही लगे हम इनके कहीं जगह भी और हम इनका सरना कोड के बारे जो है हम यहाँ जुई थी से लेकर अगर और कहीं जगह अगर जुटे कर मौका मिली तो इकर से भी और ज्यादा हमें जुटे कर प्रयास करो। और ज्यादा तो बोले कि नहीं पा रहा था कहे कि मतलब समय भी एकदम बहुत वक्ता मन है तो थोड़ा सा हमें असुर समाज में जैसे हमिन कर पुरखा पति बन पत्थर के गलाए के जो माहौल है और हम लोग देख रहे हैं कि सरना धर्म के लिए कितना एकत्रित हुए हैं, चूंकि हमारे पूर्वज पहले से ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये सरना कोड इसलिए भी जरूरी है चूंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन लोग कभी लड़ाई नहीं लड़ा है सर ये अपना कोड के लिए, तो हम लोग इस कोड को पूरे एकत्रित होकर लड़ना चाहते हैं। चूंकि हम रामगढ़ से बिलोंग करते हैं, जब हमने 2013 में ग्रेजुएट किया और पहले दफा जब मैंने फॉर्म भरा 2009 में, तब उन्होंने रामगढ़ जिला में जातीय आवास बनाने के लिए जब मैं गया वहां पे तो मेरे को वहां पे हिंदू कर दिया। आज जितने भी रामगढ़ वासी हो, मुंडा हो, बेदिया हो, संथाल हो, उरांव हो, वहां का सारे लोग को कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट में हिंदू डाल देते हैं। हिंदू इसलिए डाल देते हैं चूंकि वहां का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में उनका पहले से हिंदू डाला गया है। अगर मान के देखिए, अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर है, सही मोबाइल नंबर अगर हम डालते हैं तो आपके पास फोन लगता है, और ना एक नंबर गलत डाल लेंगे तो रॉन्ग नंबर में किसी और को लग जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप वहां पे सॉफ्टवेयर डाल के रखे हिंदू और हमें सरना लिख रहे हैं तो वहां पे हिंदू ही आ जाता है। क्यों? ये गलत है। इसलिए सरना कोड मांगने से पहले जिला जिला पे ये निरीक्षण करना चाहिए। जिन भाइयों ने वहां पे ब्लॉक में इस तरह करके रखा है उसका आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा विद्यालय होता है घर, घर से ही स्कूल होता है, घर से ही कॉलेज होता है। इसी तरह मेरा ब्लॉक प्रखंड अगर सही नहीं होगा तो मेरा दिल्ली क्या फिर कैसे होगा। तो यहाँ से हम गुजारिश करेंगे
कि जहाँ जहाँ पे हिंदू लिखता है वहाँ वहाँ पे सरना का किया जाए, नहीं तो वहाँ पे अदर किया जाए। और अदर किस लिए किया जाए? ऑलरेडी मेरा सरना है तो आप वहाँ मेरा सरना कीजिए। और बेदिया जनजाति की बात रही, जहाँ भी बेदिया जनजाति है, ज्यादातर तो झारखंड में 3 ही जिला है, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़। बाकी बेदिया जनजाति इतना में जो बैठे होंगे आप लोग को पता भी नहीं होगा कि बेदिया जनजाति क्या है। किन्हीं को पता है कि बेदिया जनजाति क्या है? हाथ खड़ा कीजिए तो देखिए, 32 जनजाति में बेदिया जनजाति को अभी तक किसी को नहीं पता। तो भाई वहां पे हिंदू कर दिया जाता है। किस लिए हिंदू कर दिया जाता है? बेदिया संथाल से ही कटा हुआ चीज है और बेदिया मुंडा से ही कटा हुआ चीज है, उसी का ही उपजाति बेदिया है। और रामगढ़ में, हजारीबाग में और बोकारो में, अब जहां भी देखिए, और किसी भी काम के लिए हम लोग जब जाते हैं पेपर बनाने के लिए तो जबरन वो हिंदू कर देते हैं। इसीलिए आज हमको दुख है कि सरना कोड लगना चाहिए। जिस तरह बचपन में हम लोग बोलते हैं ना कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी इसको जाएंगे, आधा भात खाएंगे फिर भी दिल्ली लड़ने जाएंगे सरना कोड के लिए। जाइएगा कि नहीं जाइएगा? इसलिए हम कहते हैं बेदिया, अगर हम ये बात मेरा ही जात का आदमी है, बुरा नहीं मानिएगा, बेदिया का जब ये सरना का बात रखते हैं तो हम ही को खुद बोल देता है कि ये बेदिया विरोधी है। क्यों? हजारीबाग में जाइए और रामगढ़ में जाइए तो आधा से अधिक बेदिया हिंदू को समर्थन करना चाहता है। और यही बात के लिए हमारा गुरुजी नारायण को भी लेके ये बात को रखे हैं कि मांग के लिए यहाँ पे विचार विमर्श के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और हम लोग सभी को ये जानते हैं कि सभी जातियों को धर्म कोड मिल चुका है, लेकिन एक आदिवासी ही ऐसा है जिनको धर्म कोड के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। आज आदिवासी जो कि आदिकाल से हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार हमें वो पहचान नहीं दे रही है, हमारी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। तो क्या हम लोग जो बैठे रहेंगे? बैठेंगे क्या? आप लोग सभी को साथ दे कि इस सरना कोड को हम लोग लड़ के लेंगे और इसे सरना कोड के लिए हम लोगों को अगर आंदोलन भी करना पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। लेकिन आज सूझबूझ से हम लोगों को काम करना है, जो कि 2027 में जो जनगणना होने जा रही है, उस जनगणना के लिए हम लोगों को, सभी लोगों को, चाहे वो गांव देहात से लोग के हो या फिर शहर के लोग हो, सभी आदिवासी समाज के लोगों को हमें जगाने का काम करना होगा। नहीं तो जो पिछड़े हुए हैं, जो सरना को नहीं जानते हैं, वो शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारा अस्तित्व क्या है। इस अस्तित्व को जानने के लिए सभी को जागरूक करना पड़ेगा। शायद अभी तो सभी को जगह जगह से हम लोग जाग चुके हैं कि हमारा धर्म कोड क्या है और हमारा धार्मिक पहचान क्या है। तो हम लोग सभी को जानते हैं कि हमारा धार्मिक पहचान सरना है और हमें धर्म कोड सरना लेना होगा। तो आज हमें जो आदिवासी समाज अभी बहुत कोई है कि हिंदू कन्या पे अभी बैठे हुए हैं, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी, यही निवेदन करना चाहूंगी कि क्यों आप लोग अपने बच्चों का अस्तित्व खतरे पे डालना क्यों चाह रहे हैं? क्यों नहीं आगे आ रहे हैं आप लोग? क्यों आप लोग चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं? क्यों आप लोग नहीं जाग रहे हैं? क्या हम लोग चुप्पी लगा के बैठे रहेंगे तो क्या हमारा जमीन का बचाव हो सकेगा? जो हम लोग आज से नहीं, आदिकाल से जब से धरती का निर्माण हुआ है तब से हम लोग आदिवासी समाज के लोग इस धरती पे आए हैं और हमारा घर नहीं होता था उस समय, उसी सागवान के गाछ के, जो आज सगुहा का गाछ है, उसी के गाछ के सामने हम लोग रहा करते थे और वही गाछ को हम लोग घर के सम्मान दे करके उनका पूजा करते थे और करते हैं, अभी तक कर रहे हैं। लेकिन आज उस सरना को छोड़ के जो आकृति पूजा
करते हैं। क्या हमारा वही अस्तित्व है? नहीं, हमारा पहचान सिर्फ सरना है। इसलिए हमें सरना कोड लेना होगा तो लेना होगा, चाहे जैसे भी ले। लेकिन हम लोग इस सरना कोड के लिए सभी आदिवासी समाज को जागरूक करेंगे और सभी आदिवासी समाज के एक मुट्ठी एक जगह पे बैठाने का काम करेंगे। जितने भी अगवागण हैं, आप लोग अपने धर्म संस्कृति से ना भटके, क्योंकि आजकल के अगवागणों को मैं देख रही हूँ कि आदिवासी समाज के लिए कोड के लिए जगह जगह पे सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी कोड मिलने से क्या हमारा पहचान मिल पाएगा? हमारा धार्मिक पहचान मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि वो लोग नहीं आएंगे हमारे इस सरना में, नहीं पूजा करेंगे इस हमारे सरना को, नहीं मानेंगे सरना को, क्योंकि वो तो आदिवासी कोड में ही चुप्पी लगा के बैठ जाएंगे। कब एकत्रित होंगे हम लोग? इसीलिए जितने भी अगवागण हैं, आप लोग जितने भी आदिवासी समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को ना भटकाएं और सरना कोड का मांग के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। और आप लोग भी आगे आए, जितने भी आप लोग पिछड़े हुए हैं, जितने भी आप लोग छूट गए हैं, आप लोग हमारा साथ दें और इस सरना कोड को हम लोग को लेने का काम करेंगे। इतना ही कह करके मैं अपना वक्तव्य को विराम करती हूँ। जय जोहार, जय झारखंड, जय धर्म। मुंडा भाई हो खड़िया भाई, सानथाली भाई, लोहरा माली भाई, गोंड भील भाई, वेद मिया भाई, आसुर भाई, बिरजा भाई, सरनाधर के छोड़ के कहाँ जबा भाई, सरनाधर के छोड़ के कहाँ जबा भाई। फिर आगे कहत रहे कि काल भटक गला, अरे घुरिया